सारा व्यवस्था मैंने सारा जुगाड़ लगा दिया, मगर 4 लीटर से बेसी दूध नहीं दी। इसको कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे मेंटेन रखना है, उसके बाद गाय की संख्या बढ़ाई। जानकारी है नहीं तो गाय बकीन हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएंगी जी, तो दिक्कत हो जाएगा। रात को गर्म है, सुबह ठंडा हो गया, सुबह ठंडा है, रात को गर्म हो गया। ऐसे गाय रखने के बाद आपको भी गाय बनना पड़ेगा जी। देखिए 5 साल में मैं एक भी छुट्टी नहीं ले पाया। धंधे को समझिए, कैसे लाभ हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है, उसको समझेंगे, उसके बाद करेंगे तो कोई नहीं। इसको मैं 22,000 में मात्र। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के ओडौला गांव में। काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2019 में जो है किया गया था, और मात्र जो है एक गाय से किया गया था। यदि आप जो है डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या छोटे स्तर पर डेयरी फार्म किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि एक डेयरी सेक्टर में आने वाली छोटी से छोटी जो भी कमियां होती है, जो भी समस्याएं होती है, इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार तिवारी जी, ओडौला पोस्ट एकौरा जी, थानापुर चंदौली। शुरुआत जो है झोपड़ी से ही किए थे और अभी भी जो है झोपड़ी से ही कर रहे हैं। शेड न बनाने के पीछे क्या रीजन है? शेड सर बनवाने के पीछे है कि थोड़ा पैसा भी लगेगा, 1.5 लाख रुपए इकट्ठा। हाँ। और उसमें गर्मी का थोड़ा दिक्कत है जी जी। इसमें क्या है कि बिना पंखे के गाय रह रही है आराम से, ठंडा मौसम रहता है। हर 2 साल में इसको मैं बनवा देता हूँ। 2 साल चलता है जी। 2,000 रुपया खर्च लगेगा, 2 साल में बन जाएगा, फिर दूसरा बनेगा। जो 1.5 लाख रुपया इसमें लगाएंगे उतना में हम गाय खरीद कर अपना धंधा करेंगे, उससे कमाएंगे। 1.5 लाख लगा देंगे इसी में तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा? 55/12 है। 55/12। एक गाय खरीदे थे 2019 में जी, मात्र 8,000 रुपये की गाय खरीदे थे। 8,000 की गाय दूध वाली या मतलब गाभिन थी या दूध भी देती थी? 4 महीने की गाभिन थी जी, और 4-4.5 लीटर टाइम पे दूध देता उसको। सर घर वाले मना आज भी करते हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। हम इसी में रम गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आकर इसमें फंस गए हैं? नहीं, हमको नहीं। गाँव में तो आपको रेट मिलेगा नहीं, तो कैसे आप? उस समय सर सब गांव से मैं हाईएस्ट रेट पे दूध बेचता था। हाँ। मेरा एक मित्र था जी जी, प्रमोद यादव। हाँ हाँ। मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया हूँ जी जी। वो छेना पनीर का काम करता था, दूध फाड़ने का। हाँ। तो उसी को मैं दूध देता था और छेना पनीर में फड़वाता था भी जी जी। तो मेरा हाईएस्ट रेट उसी समय दूध 2019 में ही 30-35 रुपया दूध जाता था, जबकि गाँव में 25-26 से बेसी कोई बेच नहीं पाता था। 2019 में ही। और अभी क्या रेट जा रहा है आपका? अभी 39-40 रुपये जा रहा है। 39 मान लेते हैं। तो अभी आपके पास कितनी गाय हैं सर? अभी 7-8 गाय हैं, एक गैया गाय है बच्चिया। अच्छा अच्छा, 8 गाय है। तो 8 गायों में अभी प्रेजेंट में कितना दूध निकल रहा है? अभी वही 40 लीटर टाइम का दूध है। 40 लीटर टाइम का जो गाय है सर, आपका एवरेज कितना से कितना तक खरीदते हैं? वही 8 लीटर टाइम तक। क्या उनका रेट रहता है? वही 35 से 40 के बीच में। 35 से 40 हज़ार में ही गाय खरीद लेते हैं? गाय कहाँ से खरीदते हैं? गाय गांव से, देहात से ही खरीदते हैं सर। और व्यापारी से और मंडी से क्यों नहीं सर? सर वो घटा हो जाएगा ना, दिक्कत है इसमें, हम नहीं खरीद, कोई भरोसा नहीं है सर। क्योंकि अभी हमारी गाय एक थी तीसरे ब्यात की, 4 महीने की बच्चा दी थी। हाँ। फिर वो लड़ा गई 4 महीने बाद फिर। हाँ। तो सब सारा व्यवस्था मैंने सारा जुगाड़ लगा दिया, मगर 4 लीटर से बेसी दूध नहीं दी गाय। हाँ। जबकि वो 10 लीटर दूध देती थी। और उस गाय को मैं मजबूरी में बेच दिया कि दूध देती नहीं थी। 4-4.5 लीटर टाइम पे खाती भी थी 4 किलो। हाँ। और 4.5 लीटर दूध। तो उसको मैंने 19,000 में बेचा जी। और वो ले जाकर छोटा बच्चा लगा के उस गाय को, बच्चा मतलब 2-4 दिन की ब्याई हुई बताकर उसको तुरंत 32 में बेच दिया। तो ऐसे कोई भरोसा नहीं है व्यापारियों का सर, तो इसलिए व्यापारियों से मैं नहीं खरीदता जी सर। जानकारी की गाय रहेंगी तभी खरीदूंगा। इन 5 सालों में सर और क्या क्या गायों के से रिलेटेड जो है आपको समस्याएं आई? हमको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत थनैली का दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ। अभी तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में आगे जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, तो ये सब बीमारी से आप खुद ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अब बहुत सारे युवा सर यूट्यूब देख करके या किसी के बहकावे में आकर के डेयरी खोल लेते हैं, लेकिन वो साल भर 6 महीना में बंद करके चले जाते हैं और बोलते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है। अब हवा में उड़ेंगे तो घाटा हुआ करेगा जी। 1-2 गाय पहले रखिए, उसको देखिए कि उसको कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे मेंटेन रखना है, उसके बाद गाय की संख्या बढ़ाइए। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 1-2 लाख लगाकर पहले सेट बनवाएंगे। 2 लाख आप लगा रहे हैं, उससे अच्छा कि 6 गाय आप खरीदेंगे। 30-30 हज़ार की गाय खरीदिए जी, 6 गाय 1,80,000 में आप खरीदेंगे। सेट बना रहे हैं, 6 गाय खरीदिए। अगर गाय 200 रुपया भी बचा रही है तो 6 गाय खरीदेंगे तो 1,200 रुपया रोज बचाएंगे जी जी। तो 36,000 रुपया महीना बचाएंगे। तो धीरे धीरे आप सेट भी बनवाइए, नहीं मैं कह रहा हूँ कि सेट नहीं बनवाइए, लेकिन डायरेक्ट सेट बनवाइए, डायरेक्ट गाय खरीदिए, 5 लाख रुपया नुकसान करिए। जानकारी है नहीं तो गाय बकीन हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगी जी, दिक्कत हो जाएगा, तो सब लॉस हो जाएगा। तो धंधा तो हरा चारा उपलब्ध है।
वही चलता है, एक गाय आधा 1 किलो भूसा। और पशु आहार? पशु आहार में इस समय हम चला रहे हैं गोदरेज का बाइप्रो, और एक दूध वृद्धि करके आता है उसी का, और HPMR गोल्ड का चूरी है, और गेहूं का दरवा। जी। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? एक गाय को वही जो 6 लीटर दूध की है उसको 3 किलो, और उससे ज्यादा की है तो 3.5-4 किलो। जी। और मेस्टाइटिस होता है तो सर उसको मतलब क्या देते हैं, क्या इलाज करते हैं? अगर तुरंत हुआ तो होम्योपैथ की दवा देते हैं सर। अगर ज्यादा देर हो गया है तो फिर अंग्रेजी दवाई। अगर ज्यादा दिक्कत है तो थनैला 2-3 प्रकार का होता है। ज्यादा हार्ड वाला अगर आता है जी, तो थान लाल हो जाता है, हार्डनेस है, तो होम्योपैथ दवा से बहुत कम चांस है कि सही होगा। उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए जी, इंजेक्शन लगवा देना चाहिए सर। और एक थनैला अगर एक नॉर्मल होता है जिसमें कष्टी कष्टा दूध आता है, होम्योपैथ से सही हो जाता है सर जी। 3 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स है उसका। 3 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। होम्योपैथ से होता क्यों है सर नॉर्मली? कि जब जैसे कि गर्म मौसम आता है, सर्दी गर्मी से ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कीचड़ से उतना नहीं होता है, ज्यादा होता है सर्दी गर्मी से सर। जी, होता है ज्यादा बरसात के दिन में। क्या होता है कि कभी मौसम ज्यादा हो गया टेम्परेचर, कभी कम हो गया जी, रात को गर्म है सुबह ठंडा हो गया, सुबह ठंडा है रात को गर्म हो गया, इसी में होता है सर। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि जब बच्चे को लगाते हैं सब गाय को लगाने के बाद बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे को अगर दूध पिलाना है तो पहले ही पिला दें, बाद में नहीं छोड़ना चाहिए। उससे गाय को मतलब खाते वक्त लगा लेंगे, खा रही लग रही है तो क्या है कि उसको आधा घंटा समय मिल गया जी स्टैंडिंग रहने का। अगर गाय को आप लगाए और तुरंत बैठ गई तो उससे थनैले का थोड़ा दिक्कत होता है। दूध अगर लीक करेगा तो वहीं से वायरस घुसते हैं, होने का चांस ज्यादा रहता है। और एक इन लोगों में जेर फंसने की समस्या होता है सर, उसके लिए का मैं पल्सा टीला एक आता है होम्योपैथ का। अगर बच्चा दे रही है 20 मिनट के अंदर उसको 1 AM का दीजिए। 20 मिनट के अंदर 15-15 बूंद करके चलाइए उसको। 1 घंटा 3 बार देने के बाद 99% जेल गिरा देती है। मैंने अगर गिरा रही है नहीं गिरा, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी दे देना चाहिए? जी सर, दे देना चाहिए जी। और सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है सर गायों में? वही बरसात में थोड़ा दिक्कत होता है सर। बरसात में। तो नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर नए युवाओं को यही संदेश देंगे कि अगर बैठे हैं तो धंधा कर सकते हैं, बट थोड़ा जानकारी रख के सर कुछ पहले करिए। कुछ लोग क्या है कि गाय जब खरीद लेते हैं तो फिर करने में हचक लगता है कि अरे ये काम करेंगे। जैसे गाय रखने के बाद आपको भी गाय बनना पड़ेगा जी। देखिए 5 साल में मैं एक भी छुट्टी नहीं ले पाया हूँ। कहीं भी सोचता हूँ कि कहीं चला जाऊँ, 1-2 दिन गायब हो जाऊँ, ऐसा नहीं है सर। अगर चला गया तो फिर कोई ना कोई पशु डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका रख रखाव उसका सिस्टम मुझे मालूम है, घर वालों को मालूम नहीं है। कोई लेबर बनिहार को भी रखेंगे अगर उसको भी निराल उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते जी। कम बेसी खिलाएगा क्या कैसे रखेगा, उसका रख रखाव सिस्टम नहीं सही रहता है। तो कैसे युवाओं के लिए सर डेयरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गोबर छूने में घृणा करेंगे। 5 गाय रखे हैं तो 5 गाय में ही जो है वर्कर रख लेंगे। तो किस तरह के युवा डेयरी सेक्टर में आ सकते हैं? रखेंगे सर 5 गायों में तो फिर उनको बचेगा क्या? बताइए आज की डेट में 6000 में मैं लेबर खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। सिर्फ गोबर फेंकने के लिए नहीं मिल रहा है जी जी। तो कैसे बताइए कि 5-6 गाय में आप कमाई कर लेंगे और बचा लेंगे कि लेबर रख लेंगे? कितनी मेहनत स्टार्ट में पहले खुद मेहनत करिए। मेहनत करने के बाद अपना डेवलप करिए, सिस्टम को आगे बढ़ाइए, उसके बाद लेबर रखिए चाहे जो मर्जी रखिए। कुछ गायों के बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि एक गाय खरीदते हुए आप क्या क्या देखते हैं? कैसे आप गाय दूसरे से खरीदवाते हैं, आप खुद खरीदते हैं सर? तो क्या क्या देखते हैं सर? सर नस्ल देखते हैं, ज्यादा ऊंचाई की गाय नहीं, थोड़ा लंबी होनी चाहिए। लंबी नस्ल की होती है दूध अच्छा देती है सर, और लंबा टाइम तक देती है। गोल गाय जो होती है 1-2 महीना दूध मान के चलिए कि दे भी रही है अगर 8 लीटर टाइम पे, तो 2 महीना बाद उसका दूध घट जाता है। जो लंबी गाय होती है उसका दूध घटता नहीं है सर, लंबा टाइम तक लगती है। और ऑर्डर का कैसा बनावट? ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि दुहने के बाद ऑर्डर दिखना नहीं चाहिए। जिसका थन दुहने के बाद भी दिखता है वो गाय सही नहीं होती है। और कौन सी ब्यान में लेना चाहिए गाय डेयरी के लिए? का धंधा खोलना है, दूध से कमाई करना है तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। पहले ब्याज की गाय मत लीजिए, पहले ब्याज में गाय दूध नहीं देती है। सिर्फ सुंदर और शौकीन रहेंगी वही गाय अगर 8 लीटर दूध दे या सुंदर है तो 60-70 हजार की मिलेगी जी जी। और वही दूसरा तीसरा में तो 40-45 में मिल जाएगी, 8 लीटर 10 लीटर दूध देगी सर जी जी। अभी मैं वो गाय खरीदा हूँ, 2 महीने की बच्चा दी थी, 24 लीटर दूध है उसमें जी जी। 48 हजार की खरीदा था जी। चलिए उसको देखेंगे सर। इस गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी ब्यान की है? ये दूसरी ब्यान की है। तो कितना दूध देती है? बच्चा दी थी तो 8 लीटर टाइम पे इसका दूध था सर। कितना में खरीदे थे सर? इसको मैं 35,000 में खरीदा। 35,000 में। 1-2 को खाली हम पूछा। और ये जो गाय है सर, ये गाय सर मैं बखेना में खरीदा हूँ। जब ये बच्चा देने वाली थी तो इसका मैं 56,000 रुपया दे रहा था, तो भैया नहीं दिए जी। फिर बाद में जब बखेना हो गई बिल्कुल और
ये बड़ी गाय है चूंकि जी जी। बकेना होने पर वो खिला नहीं पा रहे थे। हाँ हाँ और सिस्टम नहीं दे पा रहे थे, तो गाय एकदम मतलब टूट गई थी। हाँ हाँ। तो इस गाय को मैं 12,000 रुपये में 12,000 में खरीदे। उस समय कितना दे रहे थे आप? 56,000। 56 दे रहे थे तो नहीं दिए? लास्ट 12,000 में लिए तो उस समय इसका दूध 1.5 लीटर टाइम पे था। हाँ हाँ। अभी ये 5.5 लीटर 6 लीटर टाइम पे दूध दे रही है। पहले तो वो तो अच्छी हो गई है, पहले तो हड्डियां सब दिखती थी। जी जी जी। अभी प्रेग्नेंट भी हो गई है सर। और ये गाय सर? सर इस गाय को मैं 48,000 रुपये में खरीदा था। इसी गाय को 48,000 में खरीदे थे। तो कौन सी बयान की है ये? इस सेकंड बताया तो है कि सेकंड ब्याज बच्चा देगी। हाँ हाँ। अभी फर्स्ट ब्याज करके दिया था जी। और लगता है थोड़ा झूठ भी बोला है, क्योंकि जब गाय खरीदा था इसका बच्चा नहीं था। हाँ हाँ। तो उससे पूछा था तो बोला था, पंडित जी थे, तो बोले थे कि 1.5 महीना की बच्चा दी है। मगर इस गाय को मैं खरीद के लाया, हमारे यहाँ इसको सीमन नहीं लगाया था। मगर ये गाय 6 महीना की गाभिन है। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, क्योंकि 2-3 महीना में अगर गाय हमारे यहाँ हिट में नहीं आती है तो मैं इसको चेक करवाता हूँ। जी जी। इसके बाद दवा छुड़वाता हूँ हिट में आने के लिए। तो मैंने डॉक्टर से चेक करवाया तो गाभिन निकल गई गाय। अच्छा। वहीं से गाभिन थी सर ये। अच्छा। तो क्या उम्मीद करते हैं कितना तक दूध देगी? सर हमारे यहाँ आई थी तो 10.5 लीटर दूध दे रही थी टाइम पे। हाँ। क्योंकि वहीं से प्रेग्नेंट भी थी जी। और अगर प्रेग्नेंट थी तो कम से कम 2.5-3 महीने की तो बच्चा दी ही रही। जी जी। अभी प्रेग्नेंट थी तो 10.5 लीटर टाइम पे दूध दे रही थी जी। और ये लास्ट में एक गाय है सर, और ये कितना दूध देती है? वो 18 लीटर दूध देती है। ये बच्चा देगी तो 18 लीटर दूध देगी। अभी 5 महीने की गाभिन है। 4.5-5 लीटर। तो बच्चा देने के बाद कितना महीना तक कंटिन्यू दूध देती है? 5 महीना तक इसका 8 लीटर दूध रहेगा। 2 महीना तक 9 लीटर। और ये अंतिम सर ये गाय के बारे में बता दीजिए। उस गाय को तो अभी 15 दिन पहले लाए हैं सर। ये गाय 15 दिन पहले ही लाए हैं। अभी 6.5 लीटर दूध है। इसको मैं 22,000 में मात्र 22,000 में लाए हैं। तो कैसे सर आपको माने 22,000 में और इतनी सस्ती गाय मिल जाती है? सर वहाँ पे 3.5 लीटर दूध दे रही थी गाय। वो परेशान थे, गर्मी में दूध घट गया तो परेशान हो गए कि दूध नहीं दे रही है। हमसे कहे कई बार कहे तो हम कहे चलिए हम आपका गाय आकर देख लेते हैं। वीडियो भेजे थे तो हम कहे चलिए टाइम मिलता है तो आकर देखते हैं आपकी गाय। तो गए देखे, हमको अच्छी लगी गाय, नस्ल अच्छी मिली। हम शकल सूरत देखकर गाय नहीं खरीदते, हमको नस्ल चाहिए जी जी, दूध दे जी जी सर। तो देखा नस्ल अच्छी थी तो मैंने जाकर ले लिया सर। तो 22,000 में खरीद लेते, 1,000 रुपये भाड़ा, 23,000 में पड़ी थी गाय हमको। अभी 3 लीटर दूध दे रही थी, आई थी तो 6 लीटर दूध हो गया 15 दिन के अंदर। यानी कि थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए, गाँव में किसानों के यहाँ जाया जाए तो कम कीमत में अच्छी गाय मिल सकती है। और ये मेरी लकी गाय है सर। ऐसा क्यों? पहले भी आप इसको वीडियो में देख चुके होंगे। हाँ। ये मेरी लकी गाय है। हाँ। इसको मात्र 12,000 रुपये में खरीदा। 12,000 में खरीदे थे? और मैंने भी अनुमान नहीं लगाया था। हाँ। जी सर। पहले छोटी छोटी गाय में रखता था। हाँ। देसी नस्ल में जी। तो उस टाइम एक भैया हमारे हैं, वो बोले थे इस गाय को, तो मैं अपने लिए नहीं, एक हमारे गांव में है सोनू तिवारी, उनके लिए इस गाय को तय करवाया था। बाद में उन्होंने बड़ी गाय ले ली तो इस गाय को उन्होंने छोड़ दिया। फिर जाकर मैंने इसको लिया तो मैंने अनुमान लगाया था कि 4-4.5 लीटर दूध देगी टाइम का, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो 12,000 रुपये में है क्या, ले लेते हैं। मगर सर ये बहुत लकी का है, 8 लीटर दूध टाइम पे देती है सर बच्चा। 8 लीटर टाइम का? काफी तक कभी ये गाय बीमार नहीं हुई। हाँ। अब फैट एसएनएफ भी कितना आ जाता है इसका? 4.5-5 फैट आता है। हाँ। अगर खुद का अगर पर्सनल दूध इसका लगाया जाए तो 45 नीचे रेट नहीं आता है। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको